90 वार्ड के प्रत्याशी राकेश जी, हम इनसे बात करेंगे। पहली बात, आप अपना एक बार परिचय जरा दे दीजिए। मेरा नाम राकेश पांडे है और मैं वाराणसी का निवासी हूँ और 390 कैंट विधानसभा का प्रत्याशी हूँ। अच्छा, ये आपको खड़ा होने का आधार क्या था कि आपने चुनाव में? देखिए, जिस तरह से हमारे बनारस के अंदर तमाम पार्टियां, भाजपा हो, कांग्रेस हो, चाहे जो भी है, जिस तरह से प्रत्याशियों को जनता के ऊपर थोप दे रही है और हिंदू, मुस्लिम, यादव, पटेल, जात बिरादरियों में जिस तरह से बांट के रखे हैं और कमर तोड़ महंगाई, इस पे कोई भी नेता, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हमको लगते हैं। लेकिन उन सब से हट के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो जात पात धर्म की बात नहीं करते हैं, जो हमारे हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं चाहिए, उस पे उन्होंने काम किया और पूरे हिंदुस्तान में, विश्व में उनकी सराहना हो रही है। आज विश्व में चाहे कोविड का मामला हो चाहे कोई हो, जिस तरह से उन्होंने मैनेजमेंट संभाला, तो एक बड़े नेता के रूप में हिंदुस्तान के और उभर के आए हैं और हम लोग उन्हीं से प्रेरित होकर के और इस समाज में, और हम लोग बताइए कि 14 बार हम लोग उत्तर प्रदेश के मेडलिस्ट और 4 बार के इंडिया मेडलिस्ट रहे हैं। तो इस तरह का सम्मान उनकी पार्टियों ने हम लोग को दिया है और हमारे खिलाड़ियों को भरोसा दिलाया है कि हर वर्ग के लोगों को उन्होंने जो इज्जत दी है, उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अरविंद केजरीवाल जी का। और हमारे अभिनव राय जी हैं, दिलीप पांडे जी हैं, अनुराग पांडे जी हैं, सारे लोगों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं कि हम लोग के ऊपर भरोसा किया। और जिस तरह से ये पार्टियों के विधायक, जो हमारे प्रतिनिधि हैं क्षेत्र के, मोदी जी और योगी जी बड़े चेहरे हैं, हिंदू धर्म कार्ड खेल करके लोगों को गुमराह करके जिस तरह से इनके प्रतिनिधि क्षेत्र में जीत जाते हैं। आप देखेंगे कि बनारस के मेन रोडों पे चाइना के लोगों ने कितना विरोध किया, चाइना से इतना ही लोगों ने विद्रोह किया। आज उन्हीं चाइना के तारों को खंभे में लपेट के ये मेन सड़कों पे विकास दिखाते हैं। बाकी हमने वीडियो के माध्यम से आपको बताया होगा कि किसी भी वार्डों में न तो रोड की व्यवस्था है, न लाइट की व्यवस्था है, न साफ़ सफाई की व्यवस्था है, और यहाँ तक कि जो हमारे घाटों और शहरों को जो स्वच्छ करते हैं, आप देखेंगे कि रुद्राक्ष सेंटर बना हुआ है, जिसका बहुत ढकोसला पोपला बनाया गया और इतना माहौल बनाया गया कि काशी जैसे लगा कि स्वर्ग बना दिए हैं। लेकिन रुद्राक्ष सेंटर के ठीक पीछे आप जाके देखिए कि जो लोग हमारे शहरों की सफाई करते हैं, उनकी गलियों की स्थिति देखिए, वहाँ सीवर नहीं आज तक। बताइए कितने सीटों पर दावा करते हैं? देखिए, हम उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार चुनाव लड़ने आ रहे हैं और पूरी दमखम से लड़ रहे हैं। और ये जो ढकोसला बना करके लोगों को मूर्ख बना के मीडिया के माध्यम से कि हमने ये विकास किया, ये क्योटो बनाया, कहाँ क्या हुआ है बताइए। जब मोदी जी आते हैं तो उन जगहों पे पोस्टर और इत्र नालों में बहा दिया जाता है कि उनको खुशबू न आए, इस तरह से काम हो रहा है। आप हमारे सामने घाट हरिओम नगर, कृष्णा नगर, और आप देखिए बालाजी नगर के पीछे या सामने घाट के और भी जानकी ये शिवगंगा नगर है, उन सब गलियों की बताइए आज तक 20 से 25 साल कॉलोनियाँ बसे हो गई। हमारा यहाँ का विधायक वहाँ जाता नहीं है, आप बताइए। और वहाँ के लोग इतने त्रस्त हैं कि हमको लग रहा है कि इस बार अगर उनके बीच में जाएंगे तो पब्लिक डंडा लेके दौड़ाएगी इस बार। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर आपकी सरकार बनती है तो जैसे दिल्ली में बिजली पानी, हाँ, हमारे यहाँ देखिए, मैं एक खिलाड़ी हूँ और राष्ट्रीय स्तर पे मैं पदक विजेता भी हूँ। हमारे यहाँ जो पार्कों की स्थिति आप देख रहे हैं, हमारे कैंट विधानसभा में जितने पार्क हैं, उन पार्कों में जो अराजकता फैली हुई है, लोग अपने बच्चों को पार्कों में लेके नहीं जा पा रहे हैं। मैं जिस दिन विधानसभा से प्रत्याशी जीता तो उसी दिन उस पार्कों में बच्चों के लिए स्पोर्ट्स की छोटी छोटी सेंटर खोल दी जाएंगी, जिससे हमारा बनारस पहले जैसा एक खेल का माहौल बने। हमारे बनारस में एक से एक पहलवान और एक से एक ताकतवर लोग हुआ करते थे। वो इन विकृतियों के कारण और ये हिंदू जात पात धर्म के कारण लोग एक दूसरे से आपस में नफरत करने लगे हैं। और खेल ही एक ऐसा चीज़ है कि लोग आपस में जो लोगों को जोड़ता है, और ये जोड़ने का काम हम लोग करेंगे, विकास का काम करेंगे, तोड़ने का काम और हिंदू मुस्लिम करके देश को बर्बाद करने का काम हम लोग नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत।